अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जो जानवर सबसे पहले आपके मुर्दा तन को खाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम बिज्जू है, जो कब्रिस्तान में मैयतों के इंतज़ार में पड़ा रहता है। जब भी कोई इंसान कब्रिस्तान में जाता है तो खुदी हुई कब्रों में इसको कई तरह के कीड़े मकोड़े निकलते नजर आते हैं और कब्रों में बनी हुई बिलों को देखकर इसके जहन में सवाल उठता है कि इनमें क्या सांप रहते हैं। इंसान गौर करे तो आने वाले वक्त में वो भी इन जैसी कब्रों में जा पड़ा होगा और इसकी कब्र में भी ऐसे कई सुराख और बिल नजर आएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में सांप और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। ये मर्दमखोर जानवर चूहे और न्योले से मुशाबे होता है, जो ताज़ा मैयतों तक बहुत जल्द पहुंच जाता है और इनका गोश्त हड्डियों तक खा जाता है। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि बिज्जू बड़ा सख्त जान जानवर है। ये दूध देने वाले जानवरों में शुमार होता है और इसके सख्त जान होने का सबूत यह है कि अगर ये हाथी के पांव तले भी आ जाए तो कुचला नहीं जाता। इसके पंजे और दांत नोकीले और तेज धार होते हैं। मिट्टी को खोदने और लकड़ी को मिनटों में खोखला कर देने वाला ये जानवर बिज्जू कहलाता है। बिज्जू कई गज तक लंबी सुरंगें भी खोद लेता है और एक कब्र से सुरंग निकाल के दूसरी कब्रों तक भी पहुंच जाता है। और हैरानी की बात यह है कि जो ही कोई ताज़ा मैयत दफन की जाती है तो इनकी सेंसेस इन्हें मतला कर देती हैं कि इनका शिकार पहुंच गया है। ख़वातीन व हज़रात, आपके साथ इस वीडियो में हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी शेयर करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ जो हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम लोग कब्रों की ज़ियारत करने जाओ। कब्रों की ज़ियारत करने की वजह से तुम्हें आखिरत याद आएगी। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं कि एक जानवर मुर्दों के पास पहुंच जाता था कि जैसे ही मुर्दे को दफनाया जाता था वो ताज़ा गोश्त सूंघकर उस मुर्दे की तरफ जाकर खुरेद कर खा लेता था। और ऐसे कई वाक़यात हैं जब कब्रों की बेहुरमती की गई। इस बात में कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में कई किस्म के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं और सांप भी पाए जाते हैं, लेकिन एक जानवर बिज्जू है जो कब्रिस्तान के ऊपर राज करता है। ये मुर्दाखोर जानवर न्योला और चूहे से मुशाबत करता है। इस जानवर की एक खसूसियात है कि ये ताज़ा तरीन मुर्दों तक पहुंच जाता है। ये कब्रों को खोदकर उन मुर्दों की हड्डियां तक खा जाता है। ये वाक़या कई जगह और कई ममालिक में पेश आता रहा है, लेकिन अभी जो ये वाक़या पेश आया है ये सरगोदा से रिपोर्ट किया गया है। एक वीडियो मौसूल हुई जिसमें ये देखा जा सकता था बआसानी कि ये बिज्जू नामी जानवर कब्र के अंदर से निकला है। इससे पहले निरालाखोर जैसे शहर में भी ये वाक़या 2015 में पेश आ चुका है, जिसमें ये बात सामने आई कि ये बिज्जू कब्रों को खोद रहा है और इसने कई इंसानों को भी जख्मी कर दिया है। ये बहुत दरिंदा नुमा जानवर है और ये मुर्दों को चीर फाड़ देता है। ये जानवर कब्रों को खुरेद कर मुर्दों को बाहर निकाल देता है और उनकी बेहुरमती के अंदर अहम किरदार अदा करता है। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि जब हमने इस जानवर को पकड़ने की कोशिश की तो इसने 2 आदमियों को जख्मी कर दिया और तबाही मचा दी। तो नाज़रीन व सामीन, तमाम मामलात को देखा जाए तो ऐसी बहुत सी चीजें मंजर आम पर आती हैं जिन पर हम आम बात कर सकते हैं, यानी कब्रों से जुड़े हुए और वाक़यात भी रोशनास करेंगे। एक ऐसा कबीला पाया जाता है जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में पाया जाता है। वहाँ पे एक ऐसा कबीला है जो कि अपने दोस्त अहबाब और वालिदैन को थोड़े वक्त के लिए कब्रों से निकाल कर उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है। उनके पुराने कपड़े उन्हें पहनाए जाते हैं और उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक की जाती हैं। और इंडोनेशिया में और भी बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अलावा एक शहर ऐसा है जहाँ पे मुर्दों का निकाल कर हर साल सितंबर के महीने में घर लाया जाता है और अपने रस्म और रिवाज को पूरा किया जाता है। ये मुर्दों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक उनके साथ टाइम गुजारते हैं। कहा जाता है कि जब ये कब्रों में इंसान को डालते हैं तो ये उस पर केमिकल लगा के डालते हैं
ताकि केमिकल्स लगाने के बायस ये मुर्दे ठीक रहें कुछ वक्त तक। ये अपने मुर्दों को दोबारा गुस्ल भी देते हैं और गुस्ल दिलाकर उनको नए कपड़ों से नवाजते हैं। ये उनके साथ बहुत सा टाइम स्पेंड करते हैं। इनके बच्चे उनके साथ तस्वीरें भी क्लिक करवाते हैं। और इंडोनेशिया में कई ऐसे शहर पाए जाते हैं जहां मुर्दों को निकाल कर अलग अलग अजीब अजीब रस्मात की जाती हैं। इन रस्मात के जश्न मनाए जाते हैं और इनको प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कब्र की हुर्मत और कब्र का एहतराम एक अलग ही मुकाम रखता है। कहा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी माँ की कब्र पर गए और गिरिया किया। ये देखकर बहुत से सहाबी भी मुतासिर हुए और उन्होंने भी गिरिया करना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मैं पहले इब्तदाई दौर में कबूर की ज़ियारत करने से रोकता था, लेकिन अब कबूर की ज़ियारत करने जरूर जाओ। ये सही मुस्लिम की हदीस है कि कब्रिस्तान में जब जाओ तो सबसे पहले उनको सलाम करो। इसके कुछ अहम अल्फाज हैं जिनको हदीस के मुताबिक भांपा गया है। जब आप कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हों तो अस्सलाम अलैकुम या अहलल कबूर कहकर इनको सलाम किया जाए और कब्रों पर जाकर आप दुरूद शरीफ और उनके हक में दुआ जरूर कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि औरतों की बात की जाए तो औरतों का एक बहुत इख्तलाफी मसला है कि वो कब्रिस्तान में जा सकती हैं या नहीं जा सकती। कुछ अहले इल्म का ये भी कहना है कि कब्रिस्तान में औरत का जाना हराम और ममनू भी करार दे दिया गया है, लेकिन कुछ लोग औरतों के कब्रिस्तान में जाने से कोई गिला नहीं करते। ये इख्तलाफ यूं सामने आता है कि एक वक्त था जब औरत और मर्द को दोनों को कब्रिस्तान में जाने से रोका गया था और बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर जाने की इजाज़त दे दी और फरमाया कि कब्रों पर ज़ियारत के लिए जाया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से तुम्हें आखिरत की याद आएगी जो बहुत ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, इबरत हासिल करना और आखिरत को याद रखने के लिए कब्रों की ज़ियारत करना शरई अमल है, लेकिन शर्त यह है कि कब्रों की ज़ियारत करते वक्त वो ऐसे कलमात ना कहें जो अल्लाह सुब्हाना ताला की नाराज़गी का बाइस बने। मसलन अल्लाह ताला को छोड़कर कब्र में दफन शुदा से मांगना और इसे पुकारना, इससे मदद तलब करना और इसकी शान में कसीदे पढ़ना और इसे यकीनन जन्नती करार देना। कब्रों की ज़ियारत के दो मकासद हैं। ज़ियारत करने वाला शख्स मौत और फौत शुदगान को याद करके अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और ये याद करता है कि इन फौत शुदगान का ठिकाना या तो जन्नत है या जहन्नम। कब्रों की ज़ियारत का पहला और बुनियादी मकसद यही है। ज़ियारत करने वाले शख्स के सलाम, नेक तमन्नाओं और मैयत के लिए दुआ इस्तग़फ़ार की बिना पर मैयत को फ़ायदा होता है और ये फ़ायदा सिर्फ मुसलमान मैयत को होता है। और कब्रिस्तान में जाने की दुआओं में से एक दुआ ये भी है जिसका तर्जुमा आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऐसे घरों के मोमिन और मुसलमान मकीनों तुम पर सलामती हो और इंशाअल्लाह हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। मैं अल्लाह ताला से अपने और तुम्हारे लिए आफियत का तलबगार हूँ। कब्रिस्तान में दुआ करते वक्त हाथ उठाने भी जायज़ हैं। इसकी दलाइल आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मंदरजा झैल हदीस में मिलती हैं। वो बयान करती हैं, एक रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो मैंने बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इनके पीछे रवाना किया कि देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। वो कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान बकी अल-गरकद की जानिब तशरीफ़ ले गए हैं और बकी में खड़े होकर हाथ उठाए और फिर आप वापस हो गए। बरीरा देख के मेरे पास वापस लौट आई और मुझे बताया जब सुबह हुई तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात आप कहाँ चले गए थे? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अहले बकी के लिए दुआ करने के लिए भेजा गया था। ताहम दुआ करते वक्त कब्रों की तरफ रुख न करें, बल्कि दुआ के वक्त किबला रुख हो जाएं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जानिब रुख कर के नमाज अदा करने से मना फरमाया है और दुआ नमाज का मगज़ और गूदा है, जैसे कि मारूफ है कि लिहाजा दुआ का हुक्म भी नमाज वाला ही होगा। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुआ इबादत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे। और तुम्हारे रब का फरमान यह है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक और बात से आगाह करना चाहता हूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में कब्र को पक्के ना करने का हुक्म भी दिया है। नाज़रीन व सामीन, जैसे कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात से आगाह किया और आपको बहुत सी चीज़ें बताई और बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें आप तक पहुँचाई, तो आपको भी चाहिए आप तमाम बातों को अपने दोस्त अहबाब से शेयर ज़रूर करें ताकि आप भी उनको अच्छी मालूमात से आगाह कर सकें।
तो नाज़रीन व सामीन, हमने आज आपको उस जानवर के बारे में बताया जो कि बिच्छू नामी जानवर है, जो कि मुर्दों का निकाल कर कब्रों से खा जाता है। कब्र के अंदर सुराख करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। वो सूंघ के अपनी सेंसेस से पता चला लेता है कि कौन सा मुर्दा ताज़ा अभी आया है कब्रिस्तान में। वो एक कब्र से दूसरी कब्र तक रसाई बहुत आसानी से हासिल कर लेता है, क्योंकि उसके नाखून, पंजे और उसकी स्किन जो ऊपर वाली होती है वो बहुत तेज़ होती है। उसके पंजे इतने तेज होते हैं कि वो मिट्टी और लकड़ी को आसानी से खोखला कर देता है। तो नाज़रीन व सामीन, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे तमाम अहले अबाब जो फौत हो चुके हैं, जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, उनकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उनको अपनी खैर आफियत में रखे। तो यहाँ आज मैं अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा और आपको एक बात से आगाह करता चलूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोस जो हम आप लोगों के लिए लाते हैं, अपलोड करते हैं अपने चैनल पे, वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। आप अपनी राय का इजहार करके हमें बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप कैसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।